दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली की लड़ाई बहुत सारे पुराने संबंधों की अंत्येष्टि कर रही है। जी हाँ, अंत्येष्टि। एक वक्त था जब राहुल और अखिलेश मिलकर के यूपी का चुनाव लड़ रहे थे और दोनों ने मिलकर के एक बहुत ही बेहतर संदेश दिया। एक मजबूत विपक्ष का फाउंडेशन तैयार की। लेकिन आज क्या है, दिल्ली के चुनाव ने अपनी सहभागिता को, अपनी प्रेजेंस को ज्यादा महत्व दिया। केजरीवाल ने कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन से बाहर करने का जो नारा बुलंद किया था, शायद उसी का असर है कि कांग्रेस समझ गई कि केजरीवाल जब तक रहेंगे तब तक कांग्रेस पनप नहीं पाएगी। बहुत सारी स्टूडेंट और कांग्रेस ने साफ ही तय कर लिया, अब आर या पार। लड़ाई इंडिया गठबंधन का वजूद तभी होगा जब कांग्रेस उस गठबंधन में रहेगी। नीतीश कुमार ने बहुत साफ कहा था कि विदाउट कांग्रेस अगेंस्ट बीजेपी फ्रंट कोई वजूद नहीं है। बिना कांग्रेस के कोई भी विपक्ष कभी भी भाजपा के खिलाफ कभी नहीं लड़ पाएगा। आज हालात ऐसे हैं। दिल्ली की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक हो रहा है, मात्र 72 घंटे बचे हुए हैं और इसमें लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सारे समीकरण को बदल के रख दिया है। इसी में घर के अंदर भी विरोध पनपने लगा है। आपके अंदर का विरोध क्या है, भाजपा कहां खड़ी है और कांग्रेस ने कैसे खेल को खराब किया है, इस पर एक मजबूत विश्लेषण पेश करेंगे। उसके पहले आपसे एक निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक आज और बड़ी खबर है कि आप जैसी पार्टी, यानी कि भ्रष्टाचार के विरोध में पनपी पार्टी, अखंड भ्रष्टाचार में डुबकी लगा रही है। मुख्यमंत्री से लेके आधी से ज्यादा कैबिनेट तिहाड़ और दूसरे जेलों में अपना स्थान ग्रहण कर चुकी है, वापस आ चुकी है। सोचिए, नाम भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट वाली पैदा हुई पार्टी अखंड भ्रष्टाचार में डूब के जेल तक का सफर तय करके आ गई, और जिन पर केजरीवाल आरोप लगाता था कि भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस, मनमोहन सिंह, शीला दीक्षित, उनके खिलाफ भी एक सबूत नहीं ला पाया। ये नियति का खेल है। अब ऐसे हालात में खुद उनकी पार्टी के 7 विधायक, 1 2 3 4 5 6 7 विधायकों ने अगेंस्ट केजरीवाल करप्शन का चार्ज लगाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिर भी ये व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है। इसको लगता है कि लंबे लंबे भाषण देकर के, ईमानदारी का चोला पहन करके ये दिल्ली की जनता को लंबे समय तक बेवकूफ बना सकता है। केजरीवाल ने पहले 5 साल में मीडिया के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए, इतने विज्ञापन बांटे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। सेकंड ऑप्शन इसका आया, जब सेकंड टेनोर आया, एक शराब के बदले 3 शराब बेची, पूरे उसके नियम कानून को ताक कर रख दिया। उसके पैसे से कहा जाता है गोवा तक में जाकर के इसने चुनाव लड़ा। सवाल इस बात का है कि ये व्यक्ति जो अपने आप को ईमानदारी का चोला पहनने की बात करता है, ये कैसे पता चलेगा कि करप्शन की इसकी सीमा कहां तक है। भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली के अंदर सत्ता पर बैठना चाहती है, काबिज होना चाहती है, और उसी ढंग से उसका चुनाव प्रचार चल रहा है। दोनों की आस ये लड़ी हुई है कि कांग्रेस जितना मजबूत होगी उतना आप कमजोर होगी, और जब आप कमजोर होगी तो भाजपा मजबूत होगी।
यानी कांग्रेस का जो 4.5% वोट है, जो पहले 9.5% था, वो और जो भाजपा का 38% वोट है, तो अगर भाजपा अपने वोट को हमेशा मेंटेन करके रखती है, वहीं केजरीवाल का जो परसेंटेज है 54-55% का, अगर वो कम होता है, यानी कि भाजपा यानी कांग्रेस केजरीवाल के वोट को काटती है। यद्यपि केजरीवाल का सारा वोट ज्यादातर कांग्रेस का ही है, कांग्रेस के ही वोट को कट करके केजरीवाल नेता बन गया है। अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट आज जिस विरोधा को लेकर के ये बैठ करके करप्शन अगेंस्ट मूवमेंट चलाया था, आज वही जो इनका नेता था, इनका आइडियल था, उन्होंने आज ये कहा कि केजरीवाल जैसा भ्रष्ट व्यक्ति हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसी के आंदोलन से पैदा हुए केजरीवाल आज उसी की निगाह में भ्रष्ट हो गए। कौन कितना भ्रष्ट है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दिल्ली की जनता का जो स्वाद है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, इससे दिल्ली नरक बन के रहेगी। शीला दिल्ली का विकास मॉडल शीला दीक्षित, मरहूम शीला दीक्षित की ही याद को अर्पित है, समर्पित है। अरविंद केजरीवाल के नाम पर एक स्कूल, एक ट्रांसपोर्ट बस तक नहीं खरीदी गई। फिर कैसा मुख्यमंत्री? सिर्फ फ्री के लेमन चूस बांटता रहा, दिल्ली की जनता खुश होकर वोट दे दी। पहले ऑटो वालों को पटाया, फ्री का बिजली दिया, पानी दिया, ऐसा दे दे के उसने दिल्ली के लोगों को और आलसी बना दिया। फ्री बिजली, फ्री पानी, आगे झंझट कदम, वोट देते जाओ। अब झुग्गी वालों की बात चल रही है। आखिर इस चीजों के साथ दिल्ली की विकास का मॉडल क्या है? डीटीसी के कर्मचारियों की लिस्ट आज आधी हो चुकी है, जिनको परमानेंट करना था, नहीं हुआ। चुनाव के समय चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां वेतन आयोग जारी कर दिया जाता है, चाहे केंद्र का चुनाव हो, चाहे स्टेट का चुनाव। क्यों? इन सब तमाम चीजों के साथ दिल्ली के चुनाव एक अलग नाटकी मोड़ पर है। केजरीवाल का चेहरा बता रहा है कि कहानी कुछ और नजर आ रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल गिरेगा तो कितना गिरेगा। मैं उसके नियत की बात नहीं कर रहा हूं, उसके वोट बैंक की बात कर रहा हूं, वो तो काफी गिरे ही रहते हैं। कि केजरीवाल गिरेगा तो कितना गिरेगा, और जो गिरेगा वोट, वो अगर भाजपा काटती है, भाजपा के पास ट्रांसफर होता है, तो भाजपा सरकार बना लेगी। अगर वो वोट कांग्रेस काटती है, तो शायद आप कमजोर होगी, लेकिन सत्ते पे काबिज रहेगी। अब डिपेंड करता है कि जो परिवर्तन है वो कहां से होगा। ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा की परसेंटेज कुछ कांग्रेस काट ले, तो कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ जाए, भाजपा का पहले से थोड़ा कम हो जाए और केजरीवाल का कम हो जाए। तो ऐसे अब हो सकता है कि जिसकी संभावना थोड़ी कम है कि हंग असेंबली भी नजर आ सकती है। अब हंग असेंबली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी होती है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन दोनों में फायदा भाजपा को है। अगर भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती तो 100% तोड़फोड़ कर सरकार बना गई, और अगर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती तब भी भाजपा ऑपरेशन लोटस का फायदा उठा सकती। दोनों ही अंतरों में कांग्रेस कितना मजबूत होती है, इस पर चुनाव का सारा गणित बैठेगा। इन सारी चीजों को देख के साफ लगता है कि अगर 7-7 एमएलए किसी की एक बार में पार्टी छोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि उनको नाव डूबती नजर आ रही है। केजरीवाल नैया पार नहीं हो पाएगी, ऐसा उनको आगाज है। वही दूसरी तरफ जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अंतिम एक हफ्ते के अंदर पूरे दिल्ली के अंदर तमाम विशाल जनसभा संबोधित कर रहे हैं, दिल्ली के लोग उनको सुनने के लिए, देखने के लिए आ रहे हैं,
ये बताता है। और जिस तरह से राहुल गांधी का टोन अगेंस्ट केजरीवाल हुआ है, चाहे वो यमुना जी की बात हो, चाहे वो करप्शन की बात हो, चाहे वो शराबबंदी की बात हो, चाहे शराबखोरी की बात हो, जितने भी आरोप केजरीवाल पर लगे हैं, उसका तीखा जवाब नरेंद्र मोदी की तरह राहुल गांधी दे रहे हैं और उनको देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति बता रहे हैं। कैसे? सूत्रों की माने तो खबर ऐसी भी है कि केजरीवाल खुद सोनिया गांधी से, राहुल गांधी को फोन किया, उनसे बात नहीं हुई, सोनिया गांधी को खुद फोन करके बात की। उनको शक है कि अगर कांग्रेस बहुत फाइट में आई तो इस स्टेट में भाजपा सरकार बना सकती है। सूत्रों की खबरें तो ये भी है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी राहुल गांधी को फोन किया और कहा कि चुनाव प्रचार को थोड़ा हल्का करिए, वरना केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे और भाजपा सत्ता में आ जाएगी। अखिलेश यादव ने, ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं केजरीवाल का खुल के साथ दिया। यहां पर एक गणित को समझना पड़ेगा। सबका फैसला कुछ भी हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव ने जो फैसला लिया है उसके दूरगामी परिणाम। कांग्रेस सॉरी तुरंत वार नहीं करती है और राहुल गांधी की स्ट्रेटजी है कि राहुल गांधी कभी भी जब उन पर कोई वार करता है, खंजर भोंकता है, तो उसका तुरंत जवाब नहीं देते, उसको एक लंबा वक्त देते और समय जब आता है तब फैसला सुनाते हैं। केजरीवाल को सपने में उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी केजरीवाल के खिलाफ इस लिमिट तक चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी ने अपमान सहा, लेकिन वो बोलते नहीं, धैर्यवान व्यक्ति। और अखिलेश यादव जो गलती की है, 37 सीट जीत करके उनको लगा कि हमने बहुत बड़ा छप्पर मार लिया है और पूरा यूपी मेरे जेब में आ गया है। उनको शायद इस बात का एहसास नहीं था कि यूपी का मुसलमान, यूपी का दलित कांग्रेस की निगाह की तरफ देख रहा था, इसीलिए इन्होंने कांग्रेस से समझौता किया था। और वही 9 उपचुनाव जो हुए, 9 विधानसभा के, जीती हुई सीट इनकी हार गए कि कांग्रेस इनके साथ नहीं थी। फिर भी अखिलेश यादव का जो ईगो है, अखिलेश यादव का जो है ओवर कॉन्फिडेंस है, वो अभी बरकरार है। और जब ये मिल्कीपुर चुनाव हारेंगे तब उनको एहसास होगा कि शायद बिना कांग्रेस के उनकी नैया पार नहीं हो सकती। क्योंकि कांग्रेस ने संकल्प ले लिया है कि एकला चलो के रास्ते पे चलोगे, वरना पूरी जिंदगी क्षेत्रीय पार्टियों की लिए बिस्तर ढोते रहोगे। हर स्टेट के अंदर क्षेत्रीय पार्टी बैठी है, क्षेत्रीय पार्टियों का समूह है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस का भविष्य क्या है? कांग्रेस सब क्षेत्रीय पार्टियों का साथ देती रही तो कांग्रेस का वजूद कहां बचेगा? अपने वजूद को बचाना है तो क्षेत्रीय पार्टियों से किनारा करना ही पड़ेगा। और ऐसे में कांग्रेस ने 1 लाख चलो के प्रोग्राम को अंतिम रूप दे दिया है। अब नहीं, दिल्ली में इसकी शुरुआत हो गई, स्ट्रांग रूप से शुरुआत हुई है। ये शुरुआत अगर जारी रही तभी कांग्रेस सत्ता में वापसी आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस ये जानती है कि कम से कम 200 सीट जब तक कांग्रेस के पास नहीं आएगी तब तक विपक्ष उसको अपना समर्थन नहीं देगा। और जिस दिन उसके पास 150-200 सीट बीच में आ गई, उस दिन ये विपक्ष मजबूर होगा कि राहुल गांधी को समर्थन दे और सरकार बनवाए। और 200 सीटें तभी वो जीत पाएगा कांग्रेस जब वो क्षेत्रीय पार्टियों से खुल करके उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसे में दिल्ली का चुनाव कांग्रेस के भविष्य की रूपरेखा भी तय करेगा। कांग्रेस जानती है कि वो कोई चुनाव जीतने नहीं जा रही है, उसका कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा है, लेकिन ये फाउंडेशन आगामी भविष्य की चुनाव की रूपरेखा तय करेगी। राहुल गांधी की नेक नीति और उनकी भविष्य की योजना का क्लियर संदेश जाएगा। अब बस लड़ो, मरो, कुछ भी करो, कांग्रेस को जिंदा करना। इसीलिए यूपी के अंदर बहुत ही जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। विदाउट प्रेसिडेंट डिक्लेरेशन, उसके पहले सारे सूबे के अंदर ब्लॉक से लेके रीजनल स्तर तक नए लोगों को इंटरव्यू हो रहा है, उनकी तैयारी हो रही है, उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। कांग्रेस चाहती है कि बूथ स्तर पर जो बूथ का स्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए। हरियाणा का हाल ना हो कि जीती हुई बाजी हाथ से निकल जाए।
और हुड्डा जैसा व्यक्ति भी ना हो जो दीमक की तरह कांग्रेस को चाट जाए और पुत्र मुंह के अंदर पूरी कांग्रेस को बर्बाद करने का काम करे। दोस्तों, इन चीजों के साथ चुनाव का जो परिणाम है वो काफी हतप्रभ करने वाला हो सकता है, जी, सरप्राइज कर सकता है। यद्यपि ओवरऑल केजरीवाल का परसेंटेज मजबूत है, देखिए अगर कांग्रेस ने अच्छा खेल खेल दिया तो हम असेंबली से कोई इनकार नहीं कर सकता। और कांग्रेस का अपना मापदंड ये है, भाजपा सत्ता पाना चाहती है और कांग्रेस ही चाहती है कि भाजपा की सत्ता भले ही आ जाए, केजरीवाल को जमींदोज करना दिल्ली से बहुत जरूरी है। वो केजरीवाल दिल्ली में खत्म होगा तो अदर स्टेट में कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। और यही चीजें कांग्रेस की रणनीति का एक हिस्सा है, इसलिए कांग्रेस खुल करके विरोध कर रही है और केजरीवाल सत्ते में है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि जो बोलते हैं उसका क्या मैसेज जाएगा। ऐसे में केजरीवाल का विरोध से आपके अंदर भी भगदड़ मची हुई है। प्रोमिनेंट लीडर जो थे, दिलीप पांडे जैसे लोग, उनको तो टिकट नहीं दिया गया। तो विरोध अंदर बहुत जबरदस्त है। देखिए, विरोध इसलिए दबा हुआ है कि कहीं केजरीवाल तीसरी बार सत्ता में आ गए तो हम क्या करेंगे। इसलिए जो विरोध है वो भी इसलिए रोक के रखा है कि चुनाव परिणाम आने तो फिर फैसला करेंगे। और केजरीवाल हार गया चुनाव तो बहुत बड़ा फैक्टर ऐसा होगा कि आपके अंदर एक विरोधाभास जो है पनप जाएगा। ऐसे में सत्ता से विमुख भी हो सकते हैं। जो भी होगा दोस्तों, जल्दी होगा। लेकिन दिल्ली का चुनाव कुछ नए तौर तरीकों के साथ जाना जाएगा। संदीप दीक्षित, परेश शर्मा और केजरीवाल की जो भिड़ंत है नई दिल्ली में बहुत ही रोचक है। चुनाव कोई भी जीत सकता है, ध्यान रखिएगा, चुनाव कोई भी जीत सकता है। और केजरीवाल की हालत वहां बहुत अच्छी नहीं है। सिसोदिया साहब अपना क्षेत्र छोड़ के भागे हैं और जहां गए हैं वहां भी वो चुनाव फंसता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।